जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण से जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन्हें। लेकिन उन न्यूमेरिकल्स को सीखने से पहले हमें जानना पड़ेगा उनके कुछ रूल्स जो अवतल व उत्तल दर्पण दोनों के लिए होते हैं। मीन्स वो कॉमन रूल है। क्या कॉमन रूल्स फॉर मिरर, दर्पणों के लिए क्या मिरर्स। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है। तो क्या रूल कॉमन है? दोनों ही दर्पण में जो दूरियां होती हैं, दर्पणों में दूरियां हमेशा दर्पण के ध्रुव मीन्स पोल से मापी जाती है। तो कोई भी दर्पण हो और इसकी जो दूरियां होती हैं वो हमेशा नापेंगे। कहां से नापेंगे? दर्पण के ध्रुव से। दूसरा रूल क्या है कि दर्पणों में वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। दर्पणों में वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। अब बाईं ओर रखा जाएगा तो यानी यू क्या होती है? वस्तु की दूरी होती है। क्या होती है? यू वस्तु की दूरी होती है और वो क्या हो जाएगी? माइनस होती है। क्या होती है? चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, दोनों में वस्तु की दूरी माइनस होगी। दोनों ही दर्पणों के लिए सूत्र होता है, मीन्स दर्पण सूत्र, जिसे हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा सूत्र होता है अवतल व उत्तल दोनों के लिए। यहां पर f क्या है? हमारी फोकस दूरी है। f फोकस दूरी है। v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है? यहां पर u है दर्पण से वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। एक फार्मूला और होता है जो दर्पण की R व F का संबंध होता है। R व F का संबंध। तो R और F में संबंध क्या होता है? R बराबर 2F, और यहाँ R कैपिटल लिखो, ज्यादा सही है। R बराबर 2F। तो जो अभी हम सवाल लगाएंगे उनमें इन दो सूत्रों का यूज होगा और साथ में आगे नियम कुछ और लिखाते हैं। अब कुछ कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण से कुछ पॉइंट इनके जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो F है मीन्स फोकस दूरी, F जो है फोकस दूरी, वो हमेशा कैसे होती है? माइनस होती है। और दूसरा वक्रता त्रिज्या R, ये भी क्या होती है?
माइनस होती है। और इसकी कुछ स्थितियां हैं, जैसे वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर होगी तो हमारा जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहाँ होगा? फोकस पर होगा। ये जो पॉइंट्स हैं आपको याद करने हैं। वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर हो, वक्रता केंद्र के बाहर हो। अब बाहर होगा यानी कि वक्रता केंद्र होता है और उसके बाहर कोई वस्तु रखी हो तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। और अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि वस्तु वक्रता केंद्र के अंदर हो। कहाँ हो? अंदर हो। वक्रता केंद्र के अंदर हो तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी बनेगा। प्रतिबिंब, लेकिन ये बातें हमारी केवल अवतल दर्पण के लिए हैं। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हमें न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए याद करना होगा। कॉन्केव मिरर्स की कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें क्या होता है? फोकस दूरी माइनस में होती है, वक्रता त्रिज्या r ये भी माइनस में होती है, और यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमारा f यानी फोकस पर बनता है, और यदि वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर हो तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा अवतल दर्पण में, और साथ में वस्तु वक्रता केंद्र के अंदर हो तो बस इसकी केवल स्थिति एक होती है, लास्ट वाली। टोटल इसकी स्थितियां होती हैं 6। लास्ट वाली स्थिति में हमारा प्रतिबिंब बनता है आभासी। कुछ कॉन्वेक्स मिरर के पॉइंट समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर मीन्स उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसमें जो f फोकस दूरी होती है हमारी कैसी होती है? प्लस में होती है। फोकस दूरी जो होती है वो हमारी प्लस में होती है, और वक्रता त्रिज्या r ये भी क्या होती है? ये भी हमारी प्लस ही होती है। अब बात करते हैं इसमें जो प्रतिबिंब होते हैं, इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं। हमेशा आभासी, हमेशा कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। प्रतिबिंब इसमें हमेशा आभासी होते हैं, और प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनते हैं। दर्पण के पीछे बनते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट ये कि प्रतिबिंब, इसका लास्ट पॉइंट याद रखने वाला, यदि इसका लास्ट पॉइंट, यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो यानी कि अनंत पर है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा? तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ होगा? फोकस पर होगा। प्रतिबिंब f पर, और f कहाँ होती है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो ये पॉइंट्स हमारे हैं कॉन्वेक्स मिरर के। जितने भी ये मैंने पॉइंट्स आपको बताए ये आपको याद कर लेना है, फिर ही आपसे वो न्यूमेरिकल्स लग पाएंगे। न्यूमेरिकल्स है ये कॉन्केव मिरर प्लस कॉन्वेक्स मिरर दोनों के। तो सबसे पहला इसका न्यूमेरिकल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए। तो इन सवालों को कैसे लगाते हैं? जो जो दे रखा होता है उसे आप नोट डाउन करिए। तो इसका सल्यूशन चालो,
तो इसमें फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी को हम f से डिनोट करते हैं। तो f बराबर हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने बताया है अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो किस में होती है, माइनस में, तो यहाँ चिन्ह माइनस का लगा देंगे। आगे वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मीन्स वस्तु की ये दूरी है, तो वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। और u बराबर, और u भी अवतल दर्पण या हो उत्तल दर्पण दोनों में ही माइनस होती है, तो यहाँ माइनस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूछा गया है प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं, v से। तो दर्पण ये किससे लगेगा, दर्पण के सूत्र से लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। अभी हमको क्या करना है, 1/v निकालना है, तो चूंकि 1/v निकालना है तो 1/v को हम इस तरफ रख लेते हैं, और 1/f ये इस तरफ लिखा हुआ है, 1/u को इस तरफ ले आए, तो -1/u हो जाएगा। अब इसमें हम 1/v लिखते हैं और 1/f, f की वैल्यू क्या है -15, तो -15 लिख देते हैं हम, और फिर माइनस, और यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा +30। और इसको कैसे हल करते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं 30 और 15 का एलसीएम। तो 5 × 15, 15 दूनी 30, तो इसका हमारा एलसीएम कितना आ गया 30। तो यहाँ हम लिख देते हैं 30, और ऊपर लिखेंगे -1 × 15 दूनी 30 +1 30 एकम, तो यहाँ हो गया +1, यहाँ हो गया -2, तो -2 में से प्लस का 1 जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर -1 बटे में 30। 1/v चल रहा है, 1/v चल रहा है, तो इसको हम पलट देंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा -30, और चूंकि इसका मात्रक सेंटीमीटर है तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर। यदि इसमें ये भी पूछ लिया जाता कि v दर्पण के पीछे है या दर्पण के आगे, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, माइनस चिन्ह से मुझे पता चल रहा है कि ये जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के आगे बन रहा है। अब आगे अगले सवाल पर आते हैं। लिखा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करो। तो ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है उससे लगेगा। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, r = 2f। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। वक्रता त्रिज्या है अवतल दर्पण की, तो r बराबर 30 होगा, लेकिन माइनस में। अब इस फार्मूले में रख देते हैं r बराबर 2f। मुझे निकालना है f, तो f बराबर हो जाएगा r/2। r कितना है -30 अपॉन में 2, और इसको काटेंगे तो -15 सेंटीमीटर। तो f बराबर हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो गया आंसर। फिर अगला तीसरा सवाल है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, f मीन्स फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो इतना लिखो, पहले जो जो दे रखा हो उसको लिखते रहो। इसको यहां से लगाते हैं इधर, सॉल्व। क्या दे रखा है इसमें, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो f बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब बताओ यहाँ माइनस लगेगा या प्लस, चूंकि ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है तो यहाँ पर प्लस ही लगेगा, और प्लस का चिन्ह लिखकर दिखाते नहीं है। और फिर आगे बोला गया वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो 30 सेंटीमीटर वस्तु को रखा जाता है, तो यानी कि वस्तु की दूरी u है, और वो किसमें होगी माइनस में, तो -30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा ही माइनस में रहती है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण।
अब आगे बोला है प्रतिबिंब की दूरी बताओ वह प्रकृति बताओ। प्रकृति मतलब वो वास्तविक होगा या आभासी। तो हम बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी v, यहां पर भी v ही पूछा गया है। तो फिर वही दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मुझे जो निकालना होता है उस आधार पर इसको फार्मूला को पहले ही हम सही कर लेंगे। 1/v इस तरफ, 1/f इस तरफ लिखा रहेगा और इसको हम ले जा रहे हैं इस तरफ, तो माइनस का हो जाएगा 1/u। इसको मैं ले इस तरफ गया हूं लेकिन मैंने समीकरण को पलट दिया है। अब 1/v का फार्मूला हमारा बन चुका है। अब 1/v बराबर 1/f, f कितना है 20 और माइनस, और u की वैल्यू है -30, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। अब इधर आते हैं, इसके बाद का सवाल इधर 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा ये निकाल लो पहले। हमेशा एलसीएम निकाल के चेक कर लो। यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ 10, 5 और यहाँ हो गया 15, 53, 5, 5 इक्कम, तो 5 दिया 15 और 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो इसका एलसीएम हमारा कितना हो गया 60। तो अब यहाँ एलसीएम निकाला, 1/v बराबर लिखेंगे बटे में 60 और 1 इंटू 20, 20 से इसको हम भाग देते हैं तो 20 3 60, 3 20 का चिन्ह प्लस, प्लस लगा दो, फिर लिखो 1 इंटू 30 दूना 60, तो 30 दूना 60, 3 हो गया और प्लस 2 इक्कम 2, 3 और 2 5, 5/60, 1/v बराबर 5/60। अब इसको हम पलट देंगे तो यानी कि v बराबर 60/5 और इसको काट लो, 5 इक्कम 5 इक्कम और फिर यहाँ बचेगा 1, तो 5 दूनी 10, तो v बराबर क्या आ गया 12, वो भी प्लस का। आगे पूछा गया था कि प्रकृति बताओ। अब चूंकि v प्लस का 12 है तो यानी कि ये कैसा होगा, दर्पण के पीछे होगा और कैसा होगा, आभासी होगा। तो इसकी प्रकृति हमारी कैसी हुई, आभासी, और यही हमारा हो गया आंसर। अब आगे लगाते हैं दूसरे सवाल, इसे रेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। चौथा सवाल है उत्तल दर्पण में वस्तु यानी u 10 सेंटीमीटर पर है तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर बने तो f व r ज्ञात करिए। चूंकि उत्तल दर्पण है तो इसमें हमारा, क्योंकि u तो हमेशा माइनस में होता है तो u बराबर क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब हमारा इस बार 20 सेंटीमीटर पर बन रहा है, v बराबर 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बात को समझो कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण में माइनस भी होता है चौथा सवाल है उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी u 10 सेंटीमीटर पर है और प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे इमेज 20 सेंटीमीटर। चौथा सवाल है उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी u 10 सेंटीमीटर पर है तो जो प्रतिबिंब यानी इमेज है दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर बने तो फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व डालते हैं और इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन्हें लिखते हैं, जो दूरियां दे रखी हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी u, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी या अवतल में दोनों में ही माइनस होती है तो यहाँ हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। और बोला गया है इमेज, तो इमेज की दूरी क्या होती है v होती है और दर्पण के पीछे है तो इसलिए प्लस रहेगी 20 सेंटीमीटर। यदि यहाँ दर्पण के सामने बोला जाता तो v माइनस में हो जाती, दर्पण के पीछे है इसलिए प्लस। अब यहाँ पर आपको f और r निकालना है
तो एफ निकलेगा, उसके पश्चात ही आर निकल पाएगा। इसलिए एफ इजकल टू यहाँ एफ इजकल टू क्वेश्चन मार्क लगाओ, और एफ निकालने के लिए दर्पण सूत्र 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। निकालना क्या है, 1/f, तो सही है, इसी टाइप से लिखना है। 1/v, v है 20, और 1 यहाँ 10 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -10। 20 और 10 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 10 × 20, 2 पंचे, 2 एकम 0, 5 एकम, 5 दूनी 2 एकम, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 20, ऊपर 1, 20 एकम -1 गुणे 10 दूनी 20, तो 2, -2, और ये है प्लस का 1, तो यहाँ हो जाएगा -1 बटे में 20। यहाँ इधर चल रहा है 1/f 1/f, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसको इधर ले आते हैं, 1/f है इक्वल टू -1/20, तो f इसको पलट देंगे, इसको पलटने पर हो जाएगा हमारा f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो हमारा एक आंसर हो गया। अब निकालना है r, तो r और f में संबंध होता है r बराबर 2f, तो हम रख देंगे f की वैल्यू 2 गुणे -20, 20 दूनी 40, -40 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई वक्रता त्रिज्या, और ये हमारी फोकस दूरी, दोनों ही आंसर आ गए हैं। अगला सवाल है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r 30 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी u 10 सेंटीमीटर है, तो v और f निकालो। तो सबसे पहले सॉल्व डालो, जो दे रखा है एक एक करके लिखो। अवतल दर्पण में r, तो अवतल दर्पण की जो r होती है वो किसमें होती है, माइनस में, तो -30 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी हमेशा ही माइनस होती है, तो -10 यहाँ लिख लो सेंटीमीटर। फिर f और v पूछा गया है, तो f तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, f इक्वल टू r/2, r/2, r -30 बटे में 2, 30 का आधा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा एफ भी आ गया, एफ है, यू है, अब हमको वी निकालना है। तो अब दर्पण सूत्र से करेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है हमारा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। निकालना क्या है, निकालना है v, तो 1/v को हम इस तरफ ले आएंगे, और 1/f और 1/u इस तरफ लाए, और बाद में पलट दिया 1/u। तो हम 1/v बट इक्वल टू 1/f, f कितना है -15, और फिर यहाँ माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। 15 10 का एलसीएम निकाल लो, 15 × 10, 2 पंचे 10, और यहाँ 15 रहेगा, 3 15, 5 5 एकम, तो 5 या 15, 15 दूनी 30, तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा 30। तो यहाँ हम एलसीएम लिख देंगे 30, तो इधर 1 गुणे, यहाँ हो जाएगा -1 गुणे 15 दूनी 30, 2 प्लस 1 गुणे 10 3 30, 1/v, तो 1/v बराबर -2 + 3, तो हो जाएगा +3 में से -2 जाएगा तो 1 हो जाएगा बटे में 30। तो v इक्वल टू, इसको पलटने पर 30 सेंटीमीटर। अच्छा, v 30 सेंटीमीटर आया है, तो आप बताइए कि ये दर्पण के पीछे है या दर्पण के सामने। तो चूंकि v पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, जैसे पूछा जाता तो क्या होता, दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे है हमारा, दर्पण के पीछे हमारी प्रतिबिंब है। और है कैसी, आभासी। दर्पण के पीछे हमेशा आभासी होती है, दर्पण के सामने हमेशा वास्तविक होती है। आपके लिए एक सवाल, वस्तु को अनंत दूरी पर अवतल दर्पण के सामने रखा गया हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। स्थिति क्या होगी और साथ में प्रकृति क्या होगी, ये भी आप बता देना। स्थिति के साथ साथ प्रकृति भी बताना। और यदि इसी प्रश्न में उत्तल दर्पण कर दिया जाए, क्या उत्तल दर्पण,
मीन्स एक सवाल ये हो गया और दूसरा यदि उत्तर दर्पण हो तो इसकी स्थिति और प्रकृति बताना। इन दोनों सवालों के उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। तो यदि ये क्लास आपको समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।